हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिस्टर लिंगू ने चेंगेन सिटी को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और वो ली बाई को भी अपने साथ पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में ले जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे वो इल्यूजन खत्म होने लगता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन टूटने लगती है और देखते ही देखते ली बाई उस जमीन के टूटने से नीचे गिरने लगता है। और तभी लिंगू उससे बोलता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे मारने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं मरा क्यों नहीं? तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये सब मेरा क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है जहाँ पर मैं कभी नहीं मर सकता और मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकता हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो। तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। तभी ली बाई उससे पूछता है कि शुई सिटी कहाँ पर है और वो उसे अपने दोनों हाथ में खूबसूरत सिटीज दिखाता है जिसमें कि एक सिटी शुई सिटी भी होता है। ये सब दिखाकर लिंगू उससे बोलता है ना ये ज़बरदस्त, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई ये सब देख के? ली बाई बोलता है, ये हैरान करने वाली बात नहीं, ये बहुत ही घटिया बात है। नेक्स्ट सीन में हम चेंगेन सिटी की एम्परर को देखते हैं। वो शेंगवान को बताती हुई नजर आ रही है कि ली बाई एक अल्टीमेट इल्यूजन में बदल चुका है और वहां पर उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वहां पर लिंगू ने बहुत ही जबरदस्त ट्रेजर्स यूज किए हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि अब ली बाई ही कुछ कर सकता है क्योंकि हम बाहर से उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम बाहर से उस इल्यूजन को नहीं तोड़ पाएंगे और ली बाई को उसे खुद अंदर से तोड़ना होगा। ली बाई एक ऐसे इल्यूजन में फंस चुका है जहां उसे रियलिटी और फैंटेसी में फर्क नजर नहीं आएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेंगवान एम्परर से पूछती है कि इसका मतलब हम ली बाई पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन एम्परर बोलती है नहीं और वो ये कहकर शेंगवान को ऑर्डर देती है, जाओ दी रेंजी से बोलकर आओ कि वो सभी गार्ड्स को एक जगह इकट्ठा करे और सारी मार्केट स्ट्रीट्स को एक जगह कनेक्ट करे। और वो ये कहते कहते यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है जिसमें से हम देखते हैं बहुत सारी एनर्जी रेडिएशंस निकल रही हैं। वो ये सब चेंगेन सिटी को सील करने के लिए कर रही है ताकि वहाँ पर लिंगू के बनाए हुए इल्यूजन का कोई असर ना हो और उसके लोग बच पाएं। और हम देखते हैं कि उसके यूनिवर्स फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से चेंगेन सिटी में चारों तरफ गेट्स ओपन होने लगते हैं और वो चेंगेन सिटी को कवर अप करने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दी रेंजी सभी लोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है ताकि वो उस इल्यूजन से बच के अपनी शील्ड की तरफ आ सके। और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके अटैक से बच नहीं पा रहे हैं और एक बच्चे पर अटैक होने ही वाला होता है। तभी लियू फोंग उस बच्चे को बचा लेती है और फाइनली वो उस गेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर शील्ड बनी हुई है। हमें ये भी बताया जाता है कि ये शील्ड सिर्फ 1 घंटे तक ही काम कर सकती है और एम्परर शेंगवान को बताती है कि अगर ली बाई जीत गया तो हमारा चेंगेन सिटी बच जाएगा। और शेंगवान पूछती है अगर वो हार गया तो इस बात पर एम्परर बोलती है अगर वो हार गया तो हम मान लेंगे कि वो हमारे देश के लिए शहीद हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि लिंगू का इल्यूजन उस शील्ड की पार नहीं जा पा रहा और अब वो चेंगेन सिटी के लोगों पर अटैक नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें ली बाई को दिखाया जाता है जो बहुत ही जख्मी हो चुका होता है और वो किसी जगह पर बैठ जाता है और वो लिंगू को अपने पास आते हुए देखता है जो उससे कहता है, वक्त एक ऐसी चीज है जो बीतती जाए और लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त को भी मात देती है। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं और इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले जाएं, पर अब वो मेरी दुनिया में कभी भी नहीं मरेंगे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ये बिल्कुल सपनों के शहर जैसा होगा, यहाँ पर वक्त की कोई भी मार नहीं पड़ेगी और हम हमेशा हंसते खेलते रहेंगे इस खूबसूरत सी दुनिया में। ये सब सुनकर ली बाई उस पर अटैक करने लगता है और लिंगू उससे बोलता है जब तक तुम ये दुनिया और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक तुम यहाँ की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। और उसके बाद हम लिंगू और ली बाई की फाइट देखते हैं। ली बाई अपनी सोच से उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिंगू उसके हर अटैक से बचता हुआ नजर आ रहा है और उसे हर बार मार दे रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंगू ली बाई को अपने हाथ पर ले लेता है और वो उससे बोलता है इस दुनिया से खूबसूरत दुनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और वो बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारा दिमाग शांत करने के लिए सलाह देता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ली बाई उसके हाथ पर भागते भागते
सूखी चट्टानों पर भागने लगता है और भागते भागते वो एक पुल पर पहुंच जाता है और उससे नीचे गिर जाता है, मगर वो अपनी जान बचाकर उस पुल पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है और वहाँ पर हम लिंगू को फिर से देखते हैं। वो लिंगू बोलता है ये तो शू रोड है, और धीरे धीरे जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तभी वहाँ पर वो चेंगेन सिटी को देखता है। और उसके बाद वो दोबारा से जब लिंगू पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो अपने शुए सिटी को देखता है, तभी हम लिंगू को वापस वहाँ पे देखते हैं और वो बोलता है ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है, यहाँ पर तुम अपनी तलवारबाजी को और इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत सारी खूबसूरत पोएम्स लिख सकते हो और खूब आगे बढ़ सकते हो। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इस बात पर ली बाई लिंगू से बोलता है ये तुम्हारी सीनरी नहीं है, ये दुनिया है और यहाँ पर लोगों के जज्बात होते हैं। लिंगू उससे बोलता है तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो ना कि मैंने कुछ लोगों को मार दिया, बट अगर तुम उन चीज़ों को जाने दो तो ये देखो ना तुम्हारे पास कितनी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिल रही हैं, मेरी तरह तुम भी खूब आगे बढ़ सकते हो। और तभी वो अपने पेरेंट्स को देखता है जो कि आग में झुलस रहे हैं। वो उनके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जा पाता और लिंगू बोलता है तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक नदी के बीच में खड़े हुए हैं जहाँ पर लिंगू खड़ा हुआ है और ली बाई घुटने टेक कर उसके सामने बैठा हुआ है और वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उस सोर्ड से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। लिंगू उस पर री अटैक करता है और देखते ही देखते उसका इल्यूजन फिर से टूट जाता है और वो फिर से किसी और इल्यूजन में जाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इस इल्यूजन से निकल के दूसरे इल्यूजन में पहुंचता है जहाँ वो देखता है शुई सिटी के लोग फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो बहुत ही धूमधाम से उस त्यौहार को मना रहे हैं। उसके बाद उसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ जाने की कोशिश करता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शेंगेन सिटी में चारों तरफ तबाही का माहौल मचा हुआ है और सभी लोग बचकर उस शील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि डी रेंजी लिu फेंग को उठाकर उस शील्ड के पार फेंक देता है और दिखाया जाता है कि डी रेंजी भी शील्ड के इस पार आ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। और एम्पियर अपनी शील्ड को बरकरार रखने में लगी हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगू ये सब देखकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी सिटी को बचा पाओगी? अफसोस, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तो मैं यूं ही निपट लूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो चेंगेन सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसमें कि एक हिस्सा वो है जो उसे काफ़ी अच्छा नहीं लगा और एक हिस्सा वो है जो उसे बहुत अच्छा लगा है और वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चेंगेन सिटी से लोगों को डिसअपियर करने लगता है। और दूसरी तरफ हमें ली बाई को दिखाया जाता है जो अपने घर में एंट्री लेता है और वहाँ पे वो अपने माँ बाप को बात करते हुए सुनता है। जैसे ही वो एंट्री लेता है वो लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसके पापा और उसकी माँ। और तभी उसके पापा आके उसकी माँ से बोलते हैं तुम ये क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मैं अपने बेटे का रूम ठीक कर रही हूँ, ये काफ़ी गंदा हो गया था इसलिए मैंने सोचा इसे साफ़ कर देती हूँ। तभी उसके बाप उसे बोलता है अगर तुम उसे उतना ही याद करती हो तो तुम उसको बोलती क्यों नहीं कि यहाँ तुम्हारे साथ रहे ताकि तुम उसे रोज़ देख सको। तभी उसकी माँ बोलती है नहीं, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं नहीं चाहती कि वो अपने सपनों को मेरे लिए छोड़ दे, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे जाए। क्या तुमने देखा नहीं हमारा बेटा कितना आगे बढ़ रहा है, उसका चेंगेन सिटी में कितना नाम है, वो कितनी अच्छी तलवारबाजी करता है। तभी हमें दिखाते हैं कि ली बाई अपनी माँ को गले लगाने के लिए जैसे ही जाता है तभी वो उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है और वो अपनी माँ को छू भी नहीं पा रहा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी माँ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े और बहुत शोहरत कमाए और ली बाई बोलता है मुझे ये सब शोहरत नहीं चाहिए। उसकी माँ उसके बाप से बोलती है भले ही वो दूर जाए, मैं चाहती हूँ वो और जगह भी जाए और अपना नाम रोशन करे। तभी ली बाई बोलता है नहीं, मैं आपको छोड़ के अब कभी नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है, मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ से चला गया। और वो रोने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये इल्यूजन ख़त्म होने लगता है और उसका घर भी बुरी तरीके से टूटने लगता है और उसके माँ बाप भी वहाँ से देखते ही देखते गायब हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो एक
बॉक्स देखता है जिसमें उसके बचपन की यादें रखी हुई हैं और उन्हें देखकर सोचता है ये सब तो मेरी बचपन की पोइम्स हैं जो मैंने लिखी थी और ये सब चीज़ें मुझसे ही रिलेटेड हैं। साथ ही साथ वो ये भी देखता है मेरी माँ ने मेरी पुरानी चीज़ों को कितने संभाल के रखा हुआ है और वो अपनी पुरानी धुंधली तस्वीरें याद करने की कोशिश करता है, कैसे मैंने अपने माँ बाप से लड़ाई करके घर को छोड़ा था और किस तरह से बचपन में मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, कैसे मेरी माँ ने मुझे बचपन में लिखना सिखाया था। और उसके साथ वो देखता है कि उसके पापा उसे बचपन में खाना खिलाते थे। धीरे धीरे वो इल्यूजन टूटने लगता है और हम उसे गिरता हुआ देखते हैं। वो नीचे गिर ही रहा होता है, तभी उसको एक लेटर दिखाई देता है जो उसे याद दिलाता है कि वो बचपन में अपनी हैंड राइटिंग अपनी माँ को दिखा रहा था और उनसे बोल रहा था देखिए मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है ना। और वो उस लेटर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन देखते देखते वो भी इल्यूजन है और वो भी गायब हो जाता है। और ये इल्यूजन ख़त्म होते ही हमें दिखाते हैं कि वो दूसरी इल्यूजन में एंट्री कर लेता है और वो अपने बचपन को सोच रहा होता है। वहाँ वो देखता है कि कैसे वो बचपन में अपना फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया करते थे। वो अपने माँ बाप को देखता है जो उसे कैंडीज़ खिला रहे हैं और वो देखता है कि कैसे वो बचपन में समझदार हुआ करता था, उसके कितने बड़े बड़े सपने थे। वो सोचता है कि बचपन में वो बोलता था अगर कभी मुझे आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो मैं चांद के पास वाला सितारा बनूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके माँ बाप उससे पूछते हैं क्या कहा तुमने, और वो बोलता है कुछ नहीं। उसके पापा उसको बोलते हैं मैं गैस करता हूँ तुम इन पटाखों की बातें कर रहे हो। वो बोलता है नहीं, ये एक सीन नहीं है, ये मेरे लोगों के लिए है। अभी हम देखते हैं कि ली बाई ये सब पीछे से देख रहा होता है। देखते ही देखते वो किसी और दुनिया में पहुँच जाता है और वहाँ पे वो दोबारा से उसी लाइन को याद करता है जो उसने अपने पापा से बोली थी कि ये सब चीज़ें एक सीन नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए है। और वो कंसंट्रेशन से अपने माइंड में बोलने लगता है हमारे लोगों के लिए। और हमें दिखाते हैं कि उसके पास से कुछ अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है और वो बहुत सारे लोगों को देखता है जो उसे पास आकर छूने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बहुत सारी एनर्जीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने मम्मी पापा को भी देखता है और वो उन्हें दूर से देख रहा होता है और वो उनके पास जाना चाहता है। जैसे ही वो उनको छूने की कोशिश करता है वो उन्हें छू नहीं पाता और वो उनसे दूर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। बाकी सब लोग भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ा हाथ दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ली बाई का है। हमें दिखाया जाता है कि ली बाई एक बहुत बड़े पावरफुल स्वॉर्ड्समैन में बदल चुका है। उसी के साथ उसकी तलवार भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इसी के साथ साथ हमें दिखाते हैं कि ली बाई अब लिंगू से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ली बाई नीचे उतरकर अपनी तलवार से चारों तरफ एक गोला बना लेता है और अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिंगू की तरफ भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एम्परर ने जो शील्ड तैयार की थी वो अब कमज़ोर पड़ने लगी है। साथ ही साथ लिंगू की जहरीली रेडिएशंस भी अब उसके अंदर आने लग गई हैं और वो उसे रोक नहीं पा रही है। वो फिर भी अपनी शील्ड को दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़ोर का झटका लग जाता है, पर शेंगुआन उसे संभाल लेती है। वो शेंगुआन को थैंक यू बोलती है पर वो हार नहीं मानना चाहती और वो फिर से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग जाती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ली बाई की आवाज़ सुनती है जो अपनी पोएम गा रहा है और लिंगू भी उसकी आवाज़ सुनता है और तभी हम देखते हैं कि ली बाई अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए उसके पोर्टल को तोड़कर उसमें एंट्री ले लेता है। और ये सब देखकर लिंगू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलता है तुम ये सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैंने ये बहुत ही मुश्किल से बनाया है। लिंगू उससे बोलता है मैंने खुद को इस काबिल बनाया है कि मैं इस खूबसूरती पर राज कर सकूं और तुम ये सब बर्बाद कर देना चाहते हो, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पर ली बाई बोलता है कि तुम इस काबिल ही नहीं, क्योंकि तुमने जिंदगी और मौत का फर्क ही खत्म कर दिया, तुम सिर्फ एक मतलबी इंसान हो, तुम्हें तो किसी के जज्बातों की कदर ही नहीं है। ये सब सुनकर लिंगू ली बाई पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि ली बाई अपनी सोर्ड से उसके हाथ को काट देता है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेंगेन सिटी के लोग भी ली बाई की ऑरा को देख पा रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगू ली बाई पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो उसके शहर को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो बोलता है मेरे रहते तुम इन सब लोगों को यहाँ पर
फंसा नहीं सकते हो, मैं इन सबको यहाँ से बचाकर लेकर ही जाऊंगा। और वो सभी शहरों को तहस नहस करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन लीवाई अब इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अपनी शक्तियों से उन सभी शहरों को बाइंड कर लेता है और उनको सेव कर लेता है। उसके बाद वो लिंगू के पास आता है और हम देखते हैं लिंगू लीवाई पर अपनी तलवार से अटैक कर रहा होता है। तभी लीवाई को एक फ्लैशबैक आता है जहां वो अपने माँ बाप को देखता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास आती है। वो देखता है कि उसकी माँ ने उसे कुछ एनर्जीज दी हैं। ये सब याद करने के बाद वो अपनी तलवार को तैयार कर लेता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। और वो ये सलाह देता है कि इस दुनिया में जज्बातों के बिना कुछ भी नहीं है और अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी गया तब भी वो कुछ नहीं के बराबर होगा। और इसी के साथ वो उस पर अटैक करने लगता है और दोनों में बराबरी की टक्कर दिखाई जाती है। लिंगू उसके अटैक से हार जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लिंगू अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो लीवाई से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, आखिरकार तुमने ये सब कर दिखाया, तुमने अपने लोगों को बचा ही लिया, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीवाई अपनी तलवार से लिंगू को ख़त्म कर देता है और फाइनली चेंगेन सिटी उस इल्यूजन से आज़ाद हो जाता है और लिंगू का इल्यूजन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगेन सिटी वापस से खुशनुमा हो चुका है और वहाँ पर सभी इल्यूजन्स गायब हो चुके हैं और वापस से सभी लोग नॉर्मल हो चुके हैं। ये सब देखकर दी रेंजी और लियू फंग बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और उसके बाद हमें लीवाई को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से आसमान से नीचे उतर रहा है और साथ ही साथ हमें एक बटरफ्लाई दिखाई जाती है जो उसे क्यूइंग की याद दिलाती है। हमें एम्परर और शेंगवान भी दिखाए जाते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि लीवाई आखिरकार जीत ही गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीवाई अपने शुई सिटी में आराम से अपनी टेरेस पर लेटा हुआ है। साथ ही हम पीछे से उसके फादर की आवाज़ सुनते हैं जो उससे बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए वाइन तैयार करूं जो कि बहुत ही अच्छे गॉड से बनाई गई है। वो बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, वाकई ये बहुत ज़्यादा शानदार होगी। इसी एपिसोड के साथ हमारी ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से एक न्यू सीरीज़ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।